हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको नया टॉपिक देने जा रहा हूँ। इस नए टॉपिक को देखिए, पैसिव कंस्ट्रक्शन। तो ये वर्क के लिए भी काफ़ी यूज़फुल है और तुम्हारे 10th RBSC, 10th CBSE, 9th CBSE एंड कंपटीशन क्लासेस सब के लिए ग्रामर में ये टॉपिक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये टॉपिक हम आज कंसल्ट करेंगे आपके साथ। आपको ये टॉपिक ठीक है टीच करने जा रहे हैं। इसमें देखिए पैसिव कंस्ट्रक्शन। पैसिव जानते हो? पैसिव को हिंदी में कहते हैं कर्मवाच्य। कंस्ट्रक्शन मीन्स निर्माण। तो हम कर्मवाच्य का कैसे निर्माण करेंगे, तो हम देखेंगे कि जो पैसिव कंस्ट्रक्शन में 2 काइंड्स के सेंटेंसेस होते हैं। एक एक्टिव वॉइस बोलते हैं और दूसरा पैसिव वॉइस होता है। पैसिव वॉइस दो होते हैं। एक्टिव वॉइस में क्या है कि द वर्क डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट और डन बाय सब्जेक्ट। यस, और इसमें द वर्क डिपेंड्स ऑन द ऑब्जेक्ट बट डन बाय सब्जेक्ट and object is used in place of subject। ये आपका सब एक्टिव वॉइस कर्तवाच्य, पैसिव वॉइस कर्मवाच्य। एक्टिव वॉइस क्या है, उसमें क्या होता है कि एक्शन हो, वर्क हो, वो सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है और सेंटेंस भी जो स्टार्ट होता है वो सब्जेक्ट से ही स्टार्ट होता है। तो कहने मतलब है सब कुछ उसके सब्जेक्ट के थ्रू चलता है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो उसको अपन कहते हैं एक्टिव वॉइस। और पैसिव वॉइस किसे कहते हैं, इसमें स्टार्ट में ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है, लेकिन ऑब्जेक्ट पे वर्क डिपेंड करेगा तो ऑब्जेक्ट को रिलेट करेगा, बट वो वर्क डन होगा या किया जाएगा किसके द्वारा, सब्जेक्ट के द्वारा। सब्जेक्ट के द्वारा किया जाएगा तो सब्जेक्ट को हम बाद में ऑब्जेक्ट वाले प्लेस पर बाई के साथ ऐड कर देते हैं और ऑब्जेक्ट को हम इससे ऐड कर देते हैं, सब्जेक्ट के प्लेस पर ऐड कर देते हैं। इस तरह से हमारा एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस बनता है और उन्हीं को हम एक्टिव और पैसिव बोलते हैं। और मोस्टली बहुत सारी जो लैंग्वेज होती है एक्टिव और पैसिव वॉइस में हमें ध्यान रखना है कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में पैसिव वॉइस की जो लैंग्वेज होती है, पैसिव की जो लैंग्वेज होती है वो ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है। ये ज़्यादा मोस्ट है क्योंकि इस ये लैंग्वेज पावरफुल है। देखिए अब आगे हम क्या करेंगे, हम इनके स्ट्रक्चर्स अंडरस्टैंड करेंगे, स्ट्रक्चर्स कैसे हैं। ठीक है, उन स्ट्रक्चर्स में क्या है, देखो एक्टिव का स्ट्रक्चर अपन देख रहे हैं तो क्या स्ट्रक्चर आता है, सब्जेक्ट आएगा प्लस वर्ब आएगी प्लस ऑब्जेक्ट आएगा प्लस ETC आ जाएगा। वर्ब में क्या हो सकता है, HVN MV भी हो सकता है, राइट। ये एक्टिव का है स्ट्रक्चर है। लेकिन अपन क्या कर रहे हैं, अब हमको कंस्ट्रक्शन टॉपिक है हमारा पैसिव कंस्ट्रक्शन। तो हम कैसे एक्टिव वॉइस को इंटरचेंज कर देंगे पैसिव वॉइस में, कैसे करेंगे, तो हम यहीं से अंडरस्टैंड करके चलेंगे और इसी से रूल निकलेंगे हमारे। तो रूल्स हम जितने भी बनाएंगे वो यहीं से निकलेंगे स्ट्रक्चर से। तो देखिए हमको क्या चाहिए, यहाँ सब्जेक्ट चाहिए कि नहीं चाहिए भाई सेंटेंस मेंटेन करने के लिए, और पैसिव में सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट हमारा कहाँ से आएगा, हम इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, किसको, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, या हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट लाएंगे आगे और इसे किस में चेंज कर देंगे, सब्जेक्ट में। ठीक, अच्छा फिर अपन देख रहे हैं वर्ब में आ जाइए। 2 फॉर्मूले हमारे पास। एक तो वर्ब हमारे पास ऐसी आएगी जिसमें एच की नहीं होगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में,
और एक हमारे पास वर्ब ऐसी भी होंगी जिनमें एचवी भी होगी। तो देखो प्लस पैसिव में एचवी जरूर होगी, बट कौन सी? चेंज वाली, बदली हुई एचवी, चेंज वाली एचवी। बिकॉज हम देखेंगे अभी एमबी की फॉर्म से हम अंडरस्टैंड कर जाएंगे कि पैसिव कैसे फॉर्म बनेगी। तो एचवी हमारी आफ्टर टेंस में चेंज होगी, वो हम आगे बताएंगे कैसे। तो देखो पहला फर्स्ट रूल हमारा बन के निकला क्या कि ऑब्जेक्ट को हमने चेंज कर दिया इसमें सब्जेक्ट में। और सेकंड और थर्ड रूल हमारे आगे, सेकंड रूल है हमारा एचवी वाला। तो हम देखो इंडेफिनिट हमारे पास कौन कौन से टेंस है? हमारे पास 8 टेंस का पैसे बनता है मोस्टली। हम देखें कि हमारे 3 तो इंडेफिनिट हैं, ठीक, और कंटिन्यूअस की बात करें तो 2 कंटिन्यूअस हैं, और परफेक्ट की बात करें, ठीक है, तो परफेक्ट भी हमारे 3। इस तरह से हमारे 8 टोटल टेंस का पैसे बनेगा। तो 8 टेंस का पैसे बनेगा तो उसमें देखो कितने, 3 ये और 3 ये, 6 टेंस हो गए इंडेफिनिट और परफेक्ट वाले। इनमें एचवी के लिए हम रूल लगाएंगे नेक्स्ट टेंस एचवी वाला रूल लगाएंगे, यूज होगी, ठीक। और तीसरा नियम हमारा आएगा कंटिन्यूअस वाला। कंटिन्यूअस में क्या करेंगे हम? सेम टेंस एचवी प्लस बीइंग, क्योंकि हमें क्या करना है? कंटिन्यूटी शो करनी है, कंटिन्यूटी शो करनी है। और इसमें कंटिन्यूटी में प्रॉब्लम है टच के कर हिलना रही। सेम टेंस एचवी में बीइंग का यूज कर देंगे, क्यों? उसी टेंस के एचवी का मतलब समझ रहे हो आप? इज एम आर में से यदि अब कुछ चेंज होकर आ गया तो इज सिंगुलर है, आर प्लूरल है, एम आई के साथ यूज होता है, लेकिन चेंज होकर मान लो इसकी जगह आर यूज करना पड़ा तो भी आर प्लूरल कर लेंगे हम, क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा प्लूरल आ गया। पहले सब्जेक्ट सिंगुलर था, अब ऑब्जेक्ट प्लूरल आ गया तो हम आर का यूज कर लेंगे। तो इस तरह से हम यूज करेंगे और हम इसको सही तरीके से यूज करते चलेंगे, ठीक। तो एचवी के एक हमारा हो गया सब्जेक्ट वाला नियम, दूसरा ये हो गए दोनों एचवी वाले नियम। अब हमारा जो रूल बनेगा वो रूल बनेगा एमबी। एमबी के लिए हमें चाहिए एमबी, तो एमबी की थर्ड फॉर्म सबके साथ पैसे बनाएंगे। तो हमारा एमबी थर्ड का यूज करेंगे विद ऑल सब्जेक्ट, ठीक है, विद ऑल सब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट हो गया, ये एचपी का यूज हो गया, ये एमबी आ गई हमारे सामने, प्लस बाई। तो हम क्या करेंगे देखो, फिफ्थ जो हमारा नियम है, हम इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को, अब सब्जेक्ट का भी यूज करेंगे क्योंकि हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट यूज कर लिया, एचपी यूज कर ली, एमबी यूज कर ली, लेकिन बचा क्या हमारा सब्जेक्ट। इसको कहाँ ले जाएंगे? तो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जानते हो किनको बोलते हैं? इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट उनको बोलते हैं जिनके बिना अपन सेंटेंस मेंटेन ही नहीं कर सकते, उनको इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बोलते हैं। तो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को बाई प्लस ऑब्जेक्ट में चेंज कर लेंगे। किसमें? बाई प्लस ऑब्जेक्ट। तो बाई प्रीपोजिशन लगाएंगे प्लस अपन सब्जेक्ट को यहाँ लाएंगे जिसको हम क्या बना देंगे? ऑब्जेक्ट। इस तरह हमारा एक सेंटेंस बन के तैयार हो जाएगा ईटीसी, ठीक। ये हमारे 5 नियम हैं, 5 बातें सिंपल सी, 5 सेंटेंस में हम अपन पैसिव कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं बड़े इजी तरीके से। कौन से तरीके से? पहला, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। दूसरा, इंडेफिनिट और परफेक्ट टेंस में नेक्स्ट टेंस एचवी का यूज करना है। कंटिन्यूअस टेंस हो तो सेम टेंस एचवी के साथ बीइंग यूज करना है। और एमबी की बारी आए जब एमबी थर्ड यूज करना है। और अगर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो तो बाई प्लस ऑब्जेक्ट बनाना है। तो देखिए अब इसमें अपन समझेंगे सेंटेंस के अकॉर्डिंग। ये हमारे 5 रूल हो गए। अब इन्हीं के अकॉर्डिंग अगर हम समझ रहे हैं, जैसे ही राइट्स अ लेटर डेली, अब यहाँ समझिए क्या होगा। अब ये एक्टिव सेंटेंस हो गया। अब एक्टिव सेंटेंस में देखिए हम इसको पहले एनालिसिस कर लेंगे। ये हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये पूरा ऑब्जेक्ट है, राइट। अपन फर्स्ट रूल लगाएंगे इसमें। ऑब्जेक्ट आ गया आगे, ए लेटर
ठीक। अब टेंस कौन सा आएगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इंडेफिनिट टेंस में नेक्स्ट टेंस है एचवी। प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेक्स्ट कौन सा होता है, कॉन्टिन्यूअस। कौन सा होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में एसएमआर आता है, एसएमआर में से ए लेटर में क्या आएगा बोलो, इसके लिए क्यों कौन सा आएगा, एसएमआर। एसएमआर में से कौन सा आएगा बताओ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की एचवी कौन सी आएगी, सिंगुलर है, इज आएगी, राइट। अब हम क्या करेंगे, राइट को रिटर्न में चेंज कर देंगे, क्योंकि एमबी थर्ड का यूज कर देंगे, बाय हिम, क्यों, बाय प्लस ऑब्जेक्ट कर दिया, ही का ऑब्जेक्ट क्या हो गया, हिम डेली, राइट। ये हमारा काम आया। अब हमको बहुत सारी चीजें अंडरस्टैंड करनी है। क्या अंडरस्टैंड करनी है कि किस टेंस में कौन सी एचबी बनेगी, कौन सी एमबी बनेगी, और कैसे हमारे जो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, वो भी हमें देखना है। तो देखो अब अपन इन रूल को हटाएं और इनकी जगह अपन देख रहे हैं क्या करना है हमको। देखो अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें, प्रेजेंट इंडेफिनिट, राइट, एमबी फर्स्ट आती है नहीं, एस या ईएस फॉर्म आती है, ठीक, और क्या क्या आता है, डू और डज आता है, राइट। इन सब की अगर हम पैसिव फॉर्म बनाएं तो इज, एम और आर बनेगी, प्लस एमबी थर्ड बनेगी, ठीक। इनमें से कोई भी सब्जेक्ट जो बन के निकलेगा हमारा, उसके अकॉर्डिंग इनको यूज कर लेंगे। प्लूरल है तो आर कर लेंगे, सिंगुलर आएगा ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन के तो आप इस कर लेंगे, और अगर मी का आई बना दिया तो एम कर देंगे, पर ये बनेगा, राइट। अच्छा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसमें क्या आएगा, इज एम आर प्लस एम बी आई एन जी बनेगा। लेकिन इसका बताइए पैसिव फॉर्मूले से क्या बनेगा फिर, इज एम और आर में से कोई एक प्लस बीइंग प्लस एम बी थर्ड बनेगा। प्रेजेंट परफेक्ट में आ जाइए, इसमें देखो हैज या हैव प्लस एम बी थर्ड, इसको अपन हैज या हैव प्लस बीन प्लस एम बी थर्ड कर देंगे, क्योंकि हम बीन कहाँ से लाए, बीन हम वहां से लाए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से लेकर आए। अगर ये तीन हो गए हमारे, देखो एक 8 टेंस की बनानी है हमने 3 हो गए। अब चौथा हमारा इसमें बन के क्या निकलेगा, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, जिसमें हमारे पास वर्ब होगी कौन सी, एम बी सेकेंड या डिड प्लस एम बी फर्स्ट, ये होगा। इसमें क्या बनेगा बोलो, वही कॉन्टिन्यूअस आ जाएगा, वाज वर प्लस एम बी थर्ड। तो हमें ये सब ध्यान रखना है। आप पांचवा कौन सा बनाएंगे, पास्ट कंटिन्यूअस, वाज वर प्लस एम बी आई एन जी होगा, जिसमें हमारा बन जाएगा वाज या वर प्लस बीइंग प्लस एम बी थर्ड, राइट। 6 वाला हमारा होगा पास्ट परफेक्ट, हेड प्लस एम बी थर्ड, जिसका हमारे नेक्स्ट टेंस का बन जाएगा हेड बीइंग प्लस एम बी थर्ड, राइट। अब 7 फ्यूचर इंडेफिनिट, ये मॉडल में भी यूज होते हैं, ये इनका ही फॉर्मूला, सेल विल प्लस एम बी फर्स्ट। इसमें क्या होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस की सेल या विल प्लस बी प्लस एम बी आई एन जी। फ्यूचर कंटिन्यूअस का बनेगा नहीं, फ्यूचर परफेक्ट, ठीक। इसमें शैल हैव या विल हैव प्लस एम बी थर्ड,
एम बी थर्ड आ जाएगा, जिसको अपन शेल या विल प्लस हैव बीन प्लस एम बी थर्ड में यूज कर दें। इस तरह हमारी 8 टेंस का एक स्ट्रक्चर बन के तैयार हो जाएगा। अब अगर हम उनकी बात करें, प्रोनाउन की बात करें, प्रोनाउन में देखिए ही का, हिम, सी का, हर, इट का, इट, दे का, देम, देम, आई का, मी, ठीक है, वी का, अस, और यू का, यू। ये होंगे अपने प्रोनाउन। ये हमारे क्या है? प्रोनाउन। नाउन, नाउन में ऐसा कोई इंटरचेंज नहीं होता है। नाउन एक नेम होता है और नेम को आप आगे पीछे कहीं भी ले जाएं सेम रहेगा। ये आपको मोस्टली ध्यान रखने हैं, इन पर फोकस करना है। हर टेंस की वर्ब देख लो, ये एक्टिव फॉर्म है, ठीक है, वर्ब की, और ये पैसिव फॉर्म है आपको, ठीक है ना। और आप तो माइंड फॉर्मूला रखो, जैसे एम बी थर्ड का हमने किया, एम बी थर्ड हमारी एम बी आ गई, और इसके साथ जो एच बी आएगी वो कौन सी, कोई भी होगी, लेकिन हैज, हैव, हैड में से नहीं होगी। अगर होगी तो हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन हो सकती है, शैल हैव बीन, विल हैव बीन हो सकती है, पर हैज प्लस थर्ड फॉर्म, हैव प्लस थर्ड फॉर्म, हैड प्लस थर्ड फॉर्म नहीं होगी, क्योंकि वो एक्टिव फॉर्म होती है। उनके साथ एम बी थर्ड के साथ मिसमैच एच बी आएगी, और मिसमैच एच बी के अकॉर्डिंग ही आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम बनाएंगे। ये हमारा पूरा पैसिव हुआ। अब हम कुछ सेंटेंस के एग्जांपल्स इसके साथ साथ चलेंगे, और सेंटेंस के एग्जांपल्स में हम देखेंगे कि कैसे अपन अलग अलग टेंस में और अलग अलग तरीके के एग्जांपल अपन देखते चलेंगे। तो देखिए, आज हम सिंपल सेंटेंस की बात करेंगे, फिर हम आपको अदर काइंड के सेंटेंस भी बताएंगे। सिंपल सेंटेंस में आ जाइए, जैसे अपन लेके चल रहे हैं, जैसे ही टीचर्स इंग्लिश इन ए स्कूल। ही सब्जेक्ट, पहले एनालिसिस करिए, इजी हो जाएगा आपको। एम बी फर्स्ट ऑब्जेक्ट, एनालिसिस करके चलिए, इजी हो जाएगा। इंग्लिश आ जाइए, इंग्लिश इज टॉट। अब इज टॉट क्यों आई बताइए? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है और इसके लिए कंटिन्यूअस की एच भी आ गई। इंग्लिश सिंगुलर है और टॉट थर्ड फॉर्म है, इसीलिए। और बाई इसलिए लगाएंगे अपन, ही को हेम में कर रहे हैं, बाई हेम इन ए स्कूल, राइट। ये बन गया। अब अगर हम, ये इंडेफिनिट का हो गया, मान लो ये पास्ट इंडेफिनिट का होता कि ही टॉट इंग्लिश इन ए स्कूल, तब क्या होता? तो आपको जहां इज लगा रहे हैं अपन, यहां इंग्लिश was taught, ठीक है, by him in a school। ठीक है, ये हो जाएगा। अब आप कंटिन्यूअस पे आ जाइए। क्या हम कंटिन्यूअस की बात कर लें? कंटिन्यूअस में क्या है, देखो, जैसे देखो अपन बात करें कि राम इज परचेजिंग a new dress, ठीक, now हो गया। अब इसको आप कर लीजिए, ये सब्जेक्ट हो गया, ये एच भी हो गई, ये एम भी हो गई, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो हम क्या कर रहे हैं? a new dress is being, क्योंकि ये न्यू ड्रेस सिंगुलर है, इसका इज आ जाएगा, is being purchased बाई राम नाउ। हो गया, इस तरह से हो जाएगा।
यदि हम इसको जगह यहाँ वाज कर दें तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा, बस जस्ट सिंपल। ठीक, अब आ जाइए, इसके पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। अब आ जाइए, जैसे देखो माय फादर हैज ऑलरेडी replaced them। तो देखो माय फादर सब्जेक्ट, हैज एचवी, ऑलरेडी एडवर्ब, एमबी ऑब्जेक्ट। तो इसको क्या किया हमने, दे। अब ये सिंगुलर है, आ गया ना, दे हैव ऑलरेडी बीन replaced by my father। हो गया। इस तरह से आप देखो, इधर से प्लूरल आया निकल कर, तो हमने क्या किया, हैज को हैव कर दिया। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, इसमें कोई मिस्टेक हो सकती है, हमको इन चीजों का ध्यान रखना है। ठीक, और बीन क्या है, बीन एमबी है, इसलिए हम एमबी की तरह यूज करेंगे। अब आ जाइए, ये तो रही टेंस के कुछ एग्जांपल्स। अब आ जाइए कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं, जैसे आपको आ गया टू, जैसे ही इज टू लर्न अ लेसन राइट नाउ। ठीक, अब इसमें आ जाइए, ये सब्जेक्ट है, इज एचवी है, लेकिन ये वर्ब है, ये टू से इंफिनिटिव फॉर्म है। अब हम इसको कैसे करेंगे बताओ, अपन करेंगे लेसन इज टू, टू के लिए क्या चाहिए, एमी फर्स्ट, तो हम क्या क्या कर देंगे यहाँ, बी, क्या कर देंगे, बी इज टू बी लर्न्ड बाय हिम राइट नाउ, ऐसे कर देंगे। ठीक, हम इन चीजों को, जैसे मॉडल आ गया, वो सेल भी विल भी वाला था, जैसे वो कह रहा है ऑल द स्टूडेंट्स कैन टेक एक्सरसाइज with their coach। देखो यहाँ देखो, ऑल द स्टूडेंट सब्जेक्ट हो गया, कैन मॉडल हो गया, टेक एमबी हो गई, एक्सरसाइज आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ये ऑब्जेक्ट है, तो पहले हम लाएंगे एक्सरसाइज, कैन बी टेकन by all the students with their coach। हो गया, क्योंकि मॉडल है, मॉडल के लिए एमबी फर्स्ट चाहिए, तो उसकी हम कहाँ से लाएंगे, हम बी से इसका काम करेंगे, बी हमारे लिए यूजफुल होगा। ठीक है, तो इस तरह मॉडल का हो जाएगा। अगर मॉडल के बाद अगर हम इंपेरेटिव में आ जाए, इंपेरेटिव सेंटेंस कुछ ऐसे हैं, इनके आप आ जाइए, इंपेरेटिव हमारे पास चार हैं। पहला एमबी वाला, जो एमबी से स्टार्ट होता है, तो उसका फॉर्मूला क्या है, एमबी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। इसके फॉर्मूले कितने बनेंगे, आपको आ जाइए, एक तो लेट वाला बनेगा, लेट प्लस ऑब्जेक्ट ही रहेगा, इसको चेंज नहीं करना है। और सब्जेक्ट में तो लेट के साथ हमेशा ऑब्जेक्ट चलता है, प्लस बी आ जाएगा, प्लस एमबी थर्ड, राइट, प्लस ईटीसी। अगर दूसरा फॉर्मूला करना है तो यू आर ऑर्डर टू, हर ऑर्डर का भाव है तो ऑर्डर टू, प्लस वही जो कि तो उतार दो एमबी फर्स्ट ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, ये आ जाएंगे, राइट। अच्छा, तो अब इनके साथ हम शुड वाला भी कर सकते हैं, जैसे हम ऑब्जेक्ट को आगे ले आए, सब्जेक्ट बना दें, ये तीन फॉर्मूले हम आसानी से काम कर सकते हैं। शुड, फिर यहाँ लगा दें शुड एच बी की जगह, फिर बी लगा दें, फिर जो एम बी फर्स्ट आ रही है वहाँ पे स्टार्टिंग में एम बी फर्स्ट आ रही है, एम बी थर्ड प्लस ई टी सी,
हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे देखो ओपन द डोर, सिंपल सा सेंटेंस ले लें, ओपन आ गई, द डोर ऑब्जेक्ट है और ये वर्ब है, राइट। अब लगा लीजिए लेट द डोर बी ओपन, ठीक। और द एक हो गया द डोर शुड बी, शुड वाला शुड बी ओपन, ओपन। एक हो गया यू आर ऑर्डर टू ओपन द डोर। यस। अब हम बात करेंगे किसकी, हम बात करें डोंट वाले, दूसरा है डोंट वाला। डोंट वाले में क्या है, देखो डोंट वाले में बहुत ही ईजी है, दूसरा डोंट वाला। और डोंट वाले में क्या है, जो डोंट से स्टार्ट होते हैं उनमें आपको आ जाएगा, जैसे देखो फॉर्मूला है डोंट प्लस एम बी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। इसमें क्या आएगा, इसका पैसे बनाएंगे तो देखो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी, ये नॉट आएगा यहाँ पे, प्लस एम बी थर्ड प्लस ईटीसी, इस तरह से आएगा। अब इसमें अपन क्या करेंगे, इसमें हम शुड वाला भी कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दें, फिर हम शुड ले आए, ठीक है कि नहीं। और शुड के बाद हम नॉट लगा दें, नॉट लगा दें, फिर बी लगा दें, फिर हम ऐड कर दें इसमें एम बी थर्ड ऐड कर देंगे और फिर ईटीसी ऐड कर देंगे, बस दैट्स फिनिश, ठीक। और नेक्स्ट फॉर्मूला अपन यू आर एडवाइज लगाएंगे, तो यू आर एडवाइज पॉजिटिव सेंस वर्ड है तो पॉजिटिव सेंस देता है, ठीक है। यू आर एडवाइज नॉट टू, अपन ऐसे करेंगे तो इस नॉट को यहाँ लाएंगे, फिर टू करके डायरेक्ट डोंट हटा देंगे, एम बी फर्स्ट ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, हम ऐसे कर देंगे, ठीक। या फिर हम फॉरवर्ड कर देंगे यू आर फॉरबिडन, क्यों फॉरवर्ड जो होता है, ये फॉरवर्ड एक वर्ड होता है जो इनकार करने के लिए, मना करने के लिए होता है, जिसका भाव डोंट में होता है। यू आर फॉरबिडन टू प्लस एम बी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, ये हो जाएगा। आप एक ही देख लो, डोंट डिस्टर्ब मी, तो क्या करेंगे अपन, पहला लेट वाला लेट मी नॉट बी डिस्टर्ब, दूसरा हमारा होगा दूसरा होगा आप आई शुड नॉट बी डिस्टर्ब, और तीसरा होगा हमारा यू आर एडवाइज्ड not to disturb me, और you are forbidden to disturb me, इस तरह से ये फॉर्मूला हो गया। अगर प्लीज काइंडली से कोई आ रहा है तो प्लीज काइंडली का अगर कोई सेंटेंस है तो हम प्लीज काइंडली वाला, तो थर्ड हमारा वो होता है प्लीज या काइंडली रिक्वेस्ट वाले भाग में, तो हम उसमें क्या करेंगे, हम फॉर्मूला हमारा ये होता है एक्टिव का, प्लीज के बाद एम बी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, ये होता है। तो इसमें क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, यू आर रिक्वेस्टेड, इसको रिप्लेस कर देंगे हम प्लस एम बी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, ये हो जाएगा, ठीक। तो देख लीजिए, प्लीज हेल्प मी, तो है प्लीज को यू आर रिक्वेस्टेड से कर दो, हेल्प मी यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, इस तरह हो जाएगा, ठीक है नहीं। तो ये हमारा हो गया। अब अगर हम बात करें काइंडली वाला, काइंडली भी प्लीज की तरह होता है, वो उसको वैसे रिप्लेस कर देंगे,
लेकिन अब चौथा प्रकार हमारा लास्ट कर लें, लेट वाला, फोर्थ लेट वाले। लेट वाले में क्या है, ऐसे आता है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एमबी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, ऐसे आएगा। तो इसमें डबल ऑब्जेक्ट में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट और ये सेकंड ऑब्जेक्ट। हम क्या करेंगे, लेट प्लस ऑब्जेक्ट को लाएंगे, बट कौन से, सेकंड वाले, ऑब्जेक्ट ही रहने देंगे, फिर बी लगाएंगे, एमबी थर्ड करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट कौन सा, फर्स्ट वाला प्लस ईटीसी। ठीक, इसमें हम फॉर्मूला वही लगा देंगे, बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, ऐसे आएगा ये फॉर्मूला। ठीक है, ये इस तरह फॉर्मूला रहेगा, और इस फॉर्मूले में ये कौन सा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट वाला, इसमें कोई ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होगा, इसलिए फर्स्ट में हो जाएगा, है ना। तो अपन क्या करेंगे, जैसे देखो, लेट मी शो यू, ठीक, देखो लेट यू बी सोड या सोन, ठीक है, बाई मी, इस तरह हो जाएगा। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, क्या है, हम बार बार बाई का यूज कर रहे हैं, कुछ ऐसी कुछ वर्ब्स होती हैं जिनके साथ बाई प्रीपोजिशन का कॉम्बिनेशन नहीं होता, इनके साथ टू प्रीपोजिशन का कॉम्बिनेशन होता है, या अन्य किसी प्रीपोजिशन का कॉम्बिनेशन होता है। तो आप समझें, बाई एक प्रीपोजिशन है, जहाँ के द्वारा वाली पोजिशन आती है तो वहाँ बाई का यूज होता है, और अदर कहीं दूसरी पोजिशन आती है वर्ग के होने की, तो उस पोजिशन में आपका प्रीपोजिशन चेंज भी हो सकता है। जैसे आई नो, हम एक सेंटेंस समझ लें एससी के लिए, आई नो हिम, ठीक, तो हम इसको कैसे करेंगे, ही इज नोन टू मी, क्योंकि नो वर्ड ऐसा है इसके साथ टू प्रीपोजिशन चलता है, तो टू आ जाएगा। तो इस तरह हमें ध्यान रखना है, दूसरे प्रीपोजिशंस भी होते हैं, तो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, अब हमारे पास रह गया केवल एक फॉर्मूला हु और हुम वाला। अब हम हु पे चलेंगे। हु वाला फॉर्मूला क्या होता है, हु वाला फॉर्मूला होता है आपका, हु से जब एक्टिव शुरू होता है, देखिए हु प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी और क्वेश्चन मार्क। इसमें क्या होगा, इसमें सबसे पहले हम बाई होम कर देंगे, हु को जो हम लास्ट में करते थे ना, बाई प्लस ऑब्जेक्ट, उसको पहले ही कर देंगे, प्लस चेंज वाली एच भी आ जाएगी, प्लस में हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, ये इस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना देंगे, ठीक है, सब्जेक्ट बना देंगे, प्लस एम बी थर्ड कर देंगे, राइट, प्लस ईटीसी लगा देंगे एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये जो कहाँ आना चाहिए था, इसके प्लेस पर आना चाहिए था, लेकिन WH वर्ड होने की वजह से हम इसको आगे रखेंगे। जैसे देखो, हु हैज डन इट जस्ट नाउ, ठीक, तो देखो हु को किस में बदला हमने, बाय होम, ठीक है, हैज को हैज ही रखेंगे क्योंकि इट सिंगुलर आ रहा है इधर। अब इट बीन डन जस्ट नाउ, ऐसे बन के तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे कुछ फॉर्मूले हैं जो बचे कुछ हो सकता है आपको अगली वीडियो में मिले, नोट्स में भी मिल सकते हैं, इसलिए आज का वीडियो यहीं पर होता है। आप देखें, समझें और इसको करें, इसकी एक्सरसाइज को, और इसको सब्सक्राइब कर लें जिससे नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।